12 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा अशोक विजयदशमी समारोह बिजलीघर स्थित पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट पर, जिसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि सुबह बुद्ध वंदना के साथ शुरू होने के बाद इस कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होगा। अशोक विजयदशमी समारोह समिति की ओर से 12 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा और अशोक विजयदशमी महापर्व मनाया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष करतार सिंह ने बताया कि सुबह 6 बजे बुद्ध पूजा वंदना और धम्म देशना होगी। वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र सोनी ने कहा कि विजयदशमी महापर्व में आगरा और बाहर से आए प्रमुख बौद्धिस्टों द्वारा इस दिन के महत्व पर चर्चा होगी। प्रसिद्ध गायक अजयशील गौतम की प्रस्तुतियां भी आयोजन का मुख्य आकर्षण होगी। महामंत्री चौधरी रामगोपाल ने कहा कि इस अवसर पर सभी बौद्ध और अंबेडकर अनुयायी इस कार्यक्रम में पधारे और कार्यक्रम का लाभ उठाएं। जैसा कि ये सर्वविदित है कि विजयदशमी का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष सन 1957 से लेकर आज तक बुद्धविहार चक्कीपाट पर और पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। इसी दिन 14 अक्टूबर को दशहरे के दिन बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख लोगों से अधिक लोगों की संख्या में धर्मांतरण किया था और वे तथागत भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। बाबा साहब के धर्मांतरण के पश्चात पूरे देश के अंदर धर्मावलंबियों की एक बाढ़ सी आई और लाखों की संख्या में आज की तारीख में बाबा साहब को मानने वाले तो हैं ही, भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले भी हैं। इस बुद्धविहार चक्कीपाट पर सन 57 से ये कार्यक्रम यहाँ पर निरंतर चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो हमारे सम्मानित लोग हैं, सभी लोग धार्मिक भावना से बाबा साहब के आशीर्वाद से यहाँ अवश्य पधारते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बाबा साहब के जो बौद्ध भिक्षु हैं वे भी यहाँ पर आएँ, आशीर्वाद देते हैं वो लोग और यहाँ रहते भी हैं। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन इसी बुद्धविहार चक्कीपाट की पवित्र भूमि पर, जहाँ बाबा साहब स्वयं 18 मार्च को पधारे थे, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की थी और परम पूज्य बाबा साहब के देहावसान के पश्चात वहाँ परिनिर्वाण के बाद भी बाबा साहब की अस्थियाँ भी यहीं पर 13 फरवरी 1957 से यहाँ विश्रामित हैं। तो इन सब से लेकर कुल मिलाकर के बुद्ध विहार का जो एक ऐतिहासिक महत्व है, इसी स्तर पर हम लोग बाबा साहब के बताए हुए जो मार्ग है, बुद्ध का जो मार्ग है, धर्मांतरण का जो मार्ग है, उसको हम लोग आयोजित करते हैं। और यहाँ हर साल सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े बड़े विद्वान भिक्षु आते हैं यहाँ। और ये मेला तो आपको जैसे पता है कि इंडिया ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाते हैं। जो सम्राट अशोक, जो उन्हें चाणक्य अशोक के नाम से कहा जाता था, और उन्होंने दशहरे वाले दिन बुद्ध की शरण में आए, वो भी एक दशहरे का ही दिन था। सम्राट अशोक ने अपने हथियारों को त्याग किया। उसके बाद उसी कड़ी में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को जब धर्मांतर किया तो वहाँ भी करीब 5 लाख से ऊपर आदमियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और बुद्ध की शरण में आए। उसी को देखते हुए पूरे देश के अंदर एक नई पहल हुई और सभी लोग बुद्ध की तरफ जाने लगे। और यहाँ जब से 57 से ही कार्यक्रम होता है और इस वर्ष भी हमने बड़ी रूपरेखा बनाई है। जो मेधावी छात्र हैं उनको सबको सम्मान किया जाएगा और बाकी बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन होंगे। 18 मार्च 56 को बाबा साहब यहाँ आए थे। 1957 में बनते कॉर्डन बुद्ध विहार पर आए। जब से उन्होंने इसका विकास किया और बाबा साहब को बस श्रद्धांजलि के रूप में हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है ये बाबा साहब की देन है, बनते कॉर्डन का स्टार्ट है। जब से हर साल यहाँ पर आगरा के सभी लोग आते हैं और ये देखते हैं बाबा साहब कहाँ आए थे, जहाँ पर है। तो आज इस बुद्ध विहार की काफ़ी चर्चा है और यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अशोक विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा। इसलिए मनाया जाएगा कि इसी दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसीलिए वो दिन ये दशहरे का था। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास के पन्नों को पढ़ा, इतिहास को जाना,
तो उन्होंने इसी दिन को बौद्ध धम्म दीक्षा लेने का निर्णय लिया, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ मामला था, सम्राट अशोक से जुड़ा मामला था। और इसी दिन राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद जो रावण जलाया जाता है, तो इसका भी बड़ा महत्व है, क्योंकि इस देश के बौद्ध राजा 10वां राजा जो बृहद्रथ था उसकी हत्या हुई 10 प्लस हरा, यानी इसीलिए इसका नाम रखा गया 10 हरा। इसलिए दशहरे पर यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की धरती पर लाखों लोगों के साथ में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर के यह पर्व मनाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में यहाँ पर कार्यक्रम होगा। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे। फिरोजाबाद, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ कलाकार आ रहे हैं मेरे नेतृत्व में, और यहाँ बुद्ध धम्म और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के ऊपर संगीतमय कार्यक्रम होगा। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और भव्य कार्यक्रम होगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।